नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको IBPS RRB 9 रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ग्रामीण बैंक में बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम सर्च कर रहे हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आ चुके हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लैश में एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट ऑफ CRP RRB 9। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो नोटिस है उसको हम डाउनलोड करते हैं और फिर हम वहाँ से आपको जानकारी देते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं, कितनी पोस्ट है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने इसके ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। तो ये IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से वैकेंसी निकाला गया है। बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 51 पेज में सारा डिटेल्स दिया गया है। तो हमने इसके यहाँ से महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको एकत्र करके शॉर्ट डिटेल्स में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ से जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आइए हम इसका जो शॉर्ट डिटेल्स बनाएं वहाँ से आपको जानकारी देते हैं। तो हम आ गए हैं, आपको जानकारी दें सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स डेट की। तो इम्पोर्टेंट्स डेट में आप नोट कर लेंगे कि ये इसका जो वैकेंसी आया है ऑनलाइन फॉर्म कल से भरा जाएगा, यानी 1/7/2020 से 21/7/2020 तक भरा जाएगा। यानी कल से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम फी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन फ़ी भी 21/7 तक भरा जाएगा। अगर हम डाउन यानी कॉल लेटर यानी इसका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो अगस्त 2020 में जारी किया जाएगा। एग्जामिनेशन जो प्री का एग्ज़ाम होगा, इसमें दो एग्ज़ाम होगा, एक प्री और मेंस। जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला वो सितंबर-अक्टूबर 2020 में होने वाला है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री यानी जो प्री का रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर 2020 में आएगा। मेंस के लिए कॉल लेटर अक्टूबर-नवंबर 2020 में जारी किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर-नवंबर 2020 में होने वाला है। इसी तरह से आप यहाँ सारा डिटेल्स देख सकते हैं। किसी में इंटरव्यू है तो उसके लिए भी सारा डेट दे दिया गया है। ये टेंटेटिव डेट है। आगे हम जानकारी लेते हैं कि इसमें फ़ी कितना लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC के लिए 850 रुपया पे करना होगा, और यदि आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो 175 रुपया फ़ी पेमेंट करना होगा। आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट का। तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। तो 1 जुलाई 2020 के अनुसार जो ऑफिसर स्केल 1 का एज लिमिट है वो 18 से 30 रखा गया है। ऑफिसर स्केल 2 का जो एज लिमिट है वो 21 से 32 है। ऑफिसर स्केल 3rd लेवल का जो है वो 21 से 40 है। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए 18 से 28 रखा गया है। और SC ST OBC के लिए जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको इसमें भी मिलने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 9,638 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। IBPS में बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। 9,638 पोस्ट टोटल हैं। आगे हम बात करते हैं पोस्ट नेम और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का। तो जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए उसमें 3,688 पोस्ट निकाले गए हैं। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3,315 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 893 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 76 पोस्ट निकाले गए हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 CA का, चार्टर्ड अकाउंट का, तो उसके लिए 24 पद निकाले गए हैं। ऑफिसर स्केल 2 जो लॉ ऑफिसर होंगे उनके लिए 19 पोस्ट निकाला गया है।
इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है। आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो जो ऑफिसर असिस्टेंट यानी जो मल्टीपर्पस या ऑफिसर स्केल 1 के लिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए पोस्ट है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम 50% के साथ, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 सीए के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप कहीं से सीए पास यानी ICAI इंडिया से सीए का एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए और आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ऑफिस स्केल यानी ऑफिसर स्केल 2। उसके लिए आपको सीए या MBA का डिग्री होना चाहिए फाइनेंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपके पास MBA का डिग्री होना चाहिए मार्केटिंग में, यानी मार्केटिंग ट्रेड में आपके पास मार्केटिंग ट्रेड से MBA का आपके पास डिग्री होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पोस्ट हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जैसे कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डायरी, एनिमल या वेटनरी साइंस या इंजीनियरिंग, इन सब से या किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके यानी इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको जो नोटिस दिया गया था हम वहाँ से आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो हम आ रहे हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसके नीचे। तो इसका एग्जामिनेशन जो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है और 2 तरह का एग्जामिनेशन होने वाला है, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो प्री में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टोटल 80 क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का होगा और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। इसी प्रकार से ये ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए था। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यानी इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए सब्जेक्ट भी अलग अलग होगा, लेकिन प्री के लिए 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स का और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का। वहीं अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो मेंस में लगभग सभी में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश आप चूज करेंगे, दोनों में से कौन सा आप लेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, किसी में DI पूछा जा रहा है। तो इन सब से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 मार्क्स का होगा और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ये मेंस के लिए। प्री के लिए 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट और मेंस के लिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का टाइम। तो ये इससे रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले इसका फुल नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।